हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर सेकंड पार्ट। हमने पिछली पार्ट में जो पहली टाइप की आपकी रिएक्शन थी वो हमने कंप्लीट कर दी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ी थी? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। दो रिएक्टेंट मिलकर आपस में एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हमने बात करी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं आपका? वाटर। ठीक है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पर आप इसको उल्टा कर दें, ठीक है, जैसे आप बात करें सिंपल, आप ऐसे बात कर लीजिए कि जब आपका NaCl है, NaCl क्या बनाएगा? आपका Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, Na पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव बनाएगा। ये क्या कर रहा है? डिकम्पोज हो रहा है। एक रिएक्टेंट आपस में मिलकर दो या दो से ज़्यादा क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटता है उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखें अब हम। तो देखिए, आपका एग्जाम्पल क्या है? आपने फेरस सल्फेट लिया, FeSO4 लिया, वो किस में टूट जाएगा? आपका फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3 में टूट जाएगा, आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में टूट जाएगा और आपका सल्फ्यूरिक ऑक्साइड में टूट जाएगा, यानी कि SO3 में टूट जाएगा। ये क्या है आपका? देखिए, एक रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट से आपके तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक रिएक्टेंट से तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ और एग्जाम्पल देखें अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, तो क्या हो जाएंगे वो देखिए, आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, CaCO3 लिया, आपने उसको आपने हीट किया, CaCO3 को आपने हीट कराया, तो क्या बनाएगा वो बनाएगा आपको कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि क्विक लाइम बनाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम? इसका कॉमन नेम क्या है? क्विक लाइम। ठीक है, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है उसका कॉमन नेम क्या होता है? क्विक लाइम। और जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका कॉमन नेम क्या होता है? स्लेक्ट लाइम। क्या होता है? स्लेक्ट लाइम। ठीक है, तो क्या बनाएगा आपका? वो क्विक लाइम बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज करेगा। ये किसकी आपकी कौन सी आपकी वो है रिएक्शन? ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ यूजेस हैं, वो देख लीजिए। किस में यूज़ होता है आपका? ये सीमेंट बनाने में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाली एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं हम? इस एक्टिविटी में हम बेसिकली कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस किसका? वाटर का। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं हम इसमें। तो इसमें क्या कर रहे हैं हमने देखिए, ये जो आपकी है कैथोड, ठीक है, जो कैथोड है इसके अंदर आपने क्या भरा है? इसमें हाइड्रोजन गैस है। और जो एनोड है इसके अंदर क्या डाला है आपने? ऑक्सीजन गैस डाली है। ठीक है, कैथोड में आपका हाइड्रोजन गैस है, एनोड में आपकी ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? ये वाटर फिल्टर होना शुरू होगा। और यहाँ से हमने क्या देखा? यहाँ से हमने ये देखा कि जो है आपका एनोड की, माफ करिए, इसमें क्या हुआ है कि आपने दो टेस्ट ट्यूब ली हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने पानी भरा है, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने पानी भरा है और यहाँ पे आपके करंट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप कि आपका कैथोड है वहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी और एनोड में आपकी ऑक्सीजन गैस बनेगी। पर जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो ज़्यादा होगी ऑक्सीजन गैस के कंपेयर में। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे आपका कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा इसके अंदर? आपका क्वेश्चन इसमें बनेगा कि जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो ज़्यादा क्यों बन रही है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। तो इसका आंसर सिंपली आप क्या लिख सकते हैं? आपको वाटर है, जब आप उसको तोड़ते हैं तो वाटर में दो मॉलिक्यूल होते हैं पानी के, हाइड्रोजन के, और एक मॉलिक्यूल किसका होता है? ऑक्सीजन का। इसीलिए क्या हो रहा है इसके अंदर? इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। ये भी क्या आपका किस में आता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। वाटर को आप देखिए किस में टूट जाएगा? आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, ये होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ आइए आपको? ठीक है, चलते हैं अब हम आगे। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेस कर देना। ठीक है, यानी कि सरक उधर सरक। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? जो आपका हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को कहेगा सरक, जल्दी से सरक। ठीक है, तो देखिए क्या है? द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है,
जिंक के साथ आप क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, क्या बन जाएगा वो, जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। यानी कि क्या है, जो जिंक है वो हाईली रिएक्टिव है, जिंक क्या है, हाईली रिएक्टिव, और जो कॉपर है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। इसलिए कॉपर यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे जिंक यहाँ पे आके चिपक जाएगा। अच्छा, अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा हाईली रिएक्टिव है, कौन सा लोअर रिएक्टिव है। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए सीरीज़ बनाई है, वो सीरीज़ देखिए। मैंने नहीं, वो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, वो चेक करिएगा आप यहाँ पे। देखिए, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, आयरन, मर्क्यूरी, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, या फिर क्या रिएक्टिविटी सीरीज़ है। यहाँ पे आप जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, यानी कि आप ऊपर की तरफ से, जब ऊपर की तरफ कौन होंगे, मोस्ट रिएक्टिव, और नीचे की तरफ लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे आपकी रिएक्टिविटी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको याद करने के लिए क्या है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, ये इसका एक छोटा सा पैटर्न है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको कुछ और तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको ऐसे बताऊं। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत ही अटपटा सा है ये। ठीक है, हंसिएगा वैसे इसको सुन करके। देखिए, कहो ना कि मंगल जंगल को फिरा, कहो ना कि मंगल जंगल को कहो ना कि मंगल जंगल फिरा, फिर भी हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड लेने गया। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब ये बहुत अटपटा सा था। ठीक है, आप उसको और तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप सिंपल ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसी तरीके से मैं आपको बताऊँ, इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे। देखिए, कुछ और एग्जांपल हैं आपको किसके, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप कुछ और एग्जांपल हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉपर आपका डिस्प्लेस हो जाएगा और जिंक यहाँ पर चिपक जाएगा। ऐसे आपका यहाँ पे जो आपका पीपी है कि लेड है वो यहाँ पे आ जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके ऐसे एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आपका जो एक रिएक्टेंट है वो दूसरे रिएक्टेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे हम बात करें यहाँ पे ए बी की रिएक्शन आपने सी डी से कराई, तो क्या बन जाएगा, वो यहाँ पे बन जाएगा ए डी और बी सी। ठीक है, ए डी और बी सी। ठीक है, ये बी सी आपका एक क्या है, प्रोडक्ट बनेगा, बी सी आपका एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात आप। ठीक है, ज़्यादा आगे मत जाइएगा। चलिए एग्जाम्पल देखें, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो क्या आएगा एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने यहाँ पे सोडियम सल्फेट लिया, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन आपने किससे कराई, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बन जाएगा आपका, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे आप NaCl यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो सोडियम है वो यहाँ पे क्लोरीन के साथ जाकर जुड़ गया और जहाँ पे बेरियम है वो इस सल्फर के साथ जाकर जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, BaSO4 और NaCl। ठीक है, ये आपकी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी जैसे इसका अपोजिट। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, तो क्या बन जाएगा आपका, कॉपर की रिएक्शन आपने किससे कराई, ऑक्सीजन से, क्या बन जाएगा आपका, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हम बात करें यहाँ पे अगर किसकी रिएक्शन, आपने यहाँ पे रिएक्शन करा दी कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन आपने हाइड्रोजन से करा दी, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन आपने हाइड्रोजन से करा दी, तो क्या बन जाएगा, ये देखिए यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस H2O। ठीक है, ये होती है आपकी क्या चीज़, ये होती है आपकी रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब आपकी आती है कि रिडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों सेम टाइम पे होता है, रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों सेम टाइम पे होता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जैसे हम बात करें रिडॉक्स रिएक्शन, तो जैसे एग्जांपल बात करें यहाँ पे जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन आपने कॉपर से कराई, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन आपने कॉपर से कराई, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा है, तो क्या बन जाएगा आपका ये रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी। ऐसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, रिएक्शन आपने किससे कराई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या बन जाएगा MnCl2H2O और यहाँ पे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। यहाँ से हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे हो रहा है क्या चीज़, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये होती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके आते हैं
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं वो देखिए अब आप यहाँ पे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे होते हैं, आप इनको समझिए एज अ हीरो। क्या समझे आप इनको? एज अ हीरो। तो यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो ये क्या है कि खुद का रिडक्शन कराएंगे और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देंगे। दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के लिए खुद का रिडक्शन करा देंगे। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं कि खुद को ऑक्सीडाइज कराते हैं और दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं। खुद को ऑक्सीडाइज करा के दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं। ये कौन काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल क्या है आपका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C+H, ठीक है, COOH क्या होता है आपका? ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। समझ आई बात? अब देखिए कुछ कॉमन एग्जाम्पल की बात करें जो आप डेली लाइफ में देखते हैं ऑक्सीडेशन का, वो है कोरोजन। पहला आता है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन होता है आपने कोई आयरन नेल ली, आपने कोई भी आयरन नेल ले लिया, आपने जो है आयरन कोई भी चीज़ ले ली, तो कुछ समय बाद उस पर जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? उस पर रस्ट लग जाता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कोरोजन। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन, ठीक है। ये आपको चैप्टर नंबर 3 में भी आपको पढ़ना है दोबारा से, और इसमें डिटेल में पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो क्या होता है? व्हेन आयरन नेल गेट कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर गेट्स कोटिंग विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर, दिस कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कोरोजन। क्या बोलते हैं इसको? कोरोजन, ठीक है। इसका आपका रस्टिंग ऑफ आयरन की एक रिएक्शन है, वो देखिए आप। वो रिएक्शन क्या है आपकी? Fe4Fe + 3O2 + XH2O। XH2O का मतलब यहाँ पे आपको कुछ मोल्स आपने किसके लिए? पानी के। तो क्या बन जाएगा वो? Fe2O3.XH2O। ये आपका रस्ट होता है। क्या होता है? ये रस्टिंग, ठीक है। फिर आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? खाने का खराब होना, खाने का सड़ जाना। जैसा आपने देखा होगा कि अगर आपने खाना फ्रिज से बाहर निकाल दिया तो खाना कुछ समय बाद सड़ जाता है। तो उसको क्या होता है? ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है तो खाना सड़ जाता है। तो देखिए इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि आप जो है खाने का जो पैकेट होता है उसके अंदर आप नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप उसमें जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल सकते हैं, ठीक है। और भी आप क्या कर सकते हैं? आप उसको टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपके क्या होते हैं? रेंसिडिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिससे आप रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। वैसे आपका ये टॉपिक आ नहीं रहा है, दोनों टॉपिक नहीं आ रहे हैं, पर ये आपका एज अ एक्स्ट्रा के लिए आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। आपका यहाँ पे चैप्टर होता है पहला चैप्टर खत्म, ठीक है। ये नोट्स से अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर रखा है, वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। उसमें आपको एक फुल डिटेल नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।